नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय हिस्ट्री विद युवा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे महापुरुष, जबकि हम उन्हें विश्व पुरुष भी कह सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों भारत का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। पूरे विश्व में चर्चे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। दोस्तों B.R. अम्बेडकर कौन है, उनका भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान में, भारत की सामाजिक व्यवस्था में, भारतीय धर्म में इनका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम आधुनिक काल के इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन आज क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, 14 अप्रैल को आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती है, तो चलिए मिलकर हम सब उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों 10-20 मिनट की किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन हम उन्हें, क्योंकि आज उनकी पुण्य जयंती है, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके योगदानों को भी हम याद करते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों B.R. अम्बेडकर, हालांकि सारा भारत, जहाँ तक है कि सारी दुनिया इनके बारे में जानती है, लेकिन हम सब कुछ बाबा साहेब के जीवन की अनसुनी कहानियों को आज सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने किस प्रकार हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे देश के समाज, हमारे देश के संविधान के लिए अपना योगदान दिया और अपना महत्वपूर्ण समय दिया। दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 वर्तमान मध्य प्रदेश के महू, जिसका नाम बदलकर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है, उस स्थान पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ। दोस्तों इनके पिता की ये 14वीं संतान थे। इनके पिता ने अपना खानदानी पेशा छोड़कर, जिस प्रकार हम देखें कि दलितों को केवल एक काम करने का अधिकार दिया जाता था, जैसे कि झाड़ू लगाना या फिर नालियों को साफ करना, शौच को साफ करना, इस प्रकार के कार्य इन्हें दिए गए थे। लेकिन इनके खानदान में, इनके पूर्वजों ने अपने खानदानी पेशे को छोड़ा और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। दोस्तों भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने का मौका इसीलिए मिल पाया क्योंकि इनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे। दोस्तों इनके पिता सूबेदार के पद पर थे और सूबेदार पद से जब ये रिटायर हुए, उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने पिता के साथ कोरेगांव से डापोली और डापोली से 1904 में सतारा पहुँचे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हालांकि एक बेहद महान व्यक्ति रहे हैं। कई सारी इनकी कहानियां हैं, कई सारे इनके जीवन के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण किस्सों को आज हम उनकी पुण्य जयंती पर याद करते हैं। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव से शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने बड़े बड़े देश विदेश के विश्वविद्यालयों से कई प्रकार की डिग्रियां, PhD वगैरह जैसी कई सारी डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की। दोस्तों इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की PhD की, इन्होंने कोलंबिया से भी PhD की, कई सारे इन्होंने जो है डिग्रियों को प्राप्त किया। इन डिग्रियों में अर्थशास्त्री, LLB, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, कई सारी डिग्रियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्राप्त की। दोस्तों इनकी जीवन की कई सारी घटनाएं इन्होंने अपने आत्मकथा
आप देखें कि एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, जर्नी टू द वेस्ट, ऐसी कई सारी इन्होंने किताबें लिखी। इन किताबों में इन्होंने अपने जीवन का वर्णन किया है। दोस्तों, जर्नी टू द वेस्ट कोलंबिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। वहाँ पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से धर्म में किस प्रकार से मनुष्यों में जाति प्रथा, अछूत व्यवस्था, अनटचेबिलिटी जैसी प्रथाएं समाज में मौजूद थी और जिन्हें मिटाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना योगदान समाज में दिया। दोस्तों, हालांकि आज बाबा साहब के वंशज ही भूलते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि हमारे बाबा साहब हमारे लिए क्या रहे होंगे। दोस्तों, एक घटना बी आर अम्बेडकर ने अपने आत्मकथा जर्नी टू द वेस्ट में लिखी है, जब ये कोरेगांव जा रहे थे। दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि कोरेगांव की यात्रा इनके लिए एक दुस्वप्न बनकर रह गई। दोस्तों, 9 साल की उम्र में जब बाबा साहब महू से कोरेगांव के लिए जा रहे थे, उस समय इन्होंने रेलगाड़ी से जाने का जो है सोचा कि हम रेलगाड़ी से जो है कोरेगांव जाते हैं। दोस्तों, जब स्टेशन पर ये पहुँचे तब इन्होंने स्टेशन मास्टर से टिकट के लिए दरख्वास्त की, तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्हें इनकी भाषा से लगा, इनके बोलचाल से लगा कि ये ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। लेकिन दोस्तों, बी आर अम्बेडकर को, बाबा साहब को ये नहीं पता था कि उन्हें अपनी सच्चाई बताना, उन्हें अपनी जाति बताना इतना भारी पड़ जाएगा कि उन्हें टिकट तक प्राप्त नहीं होगी। बाबा साहब ने अपनी जो जाति है स्टेशन मास्टर को बताई और उन्होंने कहा कि मैं महार जाति से हूँ। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर ने बाबा साहब को टिकट तक नहीं दी। कुछ देर बाद टिकट मास्टर ने आकर ये पूछा कि क्या आप गाड़ी हाँक लेते हो, क्या आप बैलगाड़ी हाँक लेते हो। दोस्तों, बाबा साहब को बैलगाड़ी से कोरेगांव की यात्रा करनी पड़ी। 9 साल की इनकी उम्र है, इनके साथ इनके भाई और बहन भी थे। दोस्तों, बैलगाड़ी से इन्होंने यात्रा करने की जो है शुरुआत भी की, लेकिन बैलगाड़ी चालक ने ये कहकर मना कर दिया कि आप अछूत हैं, हम आपको बैलगाड़ी में बैठाकर आपके साथ यात्रा नहीं कर सकते। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का ये जो यात्रा रही, ये उन्होंने बताया है कि उनके लिए एक दुस्वप्न की तरह रही। उनके जीवन के लिए ये यात्रा एक ऐसी घटना बनी जिनसे उन्होंने ये प्रेरणा ली कि मैं भारतीय समाज से इस प्रथा का अंत कर दूंगा। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर इस समय 9 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्हें किस प्रकार से भूख लग रही थी, उन्हें खाना खाने के लिए तक टाइम नहीं मिल पाया, और जब खाना खाने का टाइम मिला गाड़ी को हाँक कर, क्योंकि ये कोरेगांव जा रहे थे, तब इन्हें खाना खाने का बीच में एक टाइम मिला, तब इनके पास पानी नहीं था। पास में एक तालाब में ये गए पानी पीने, तो वहाँ पर जो है गोबर, मलमूत्र और पेशाब जैसी वस्तुओं की इन्हें गंध आई, इसलिए इन्होंने वहाँ से पानी पीना उचित नहीं समझा। और दोस्तों, जो बैलगाड़ी चालक था उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, समाज में इस प्रकार की कुप्रथाएं, इस प्रकार की जो है संस्कृति हमारे मौजूद थी कि भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को इन सभी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, और उन्होंने इससे प्रेरणा ली और ये कसम खाई कि मैं समाज से इन सारी चीज़ों का अंत कर दूंगा, मैं सब में समानता, सब में एकता का भाव लाकर रहूँगा। दोस्तों, ऐसी कई सारी घटनाएं बाबा साहब ने अपने जो है आत्मकथा में प्रदर्शित की हैं। इनमें दोस्तों एक घटना तो ऐसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर को होली के दिन जहर देकर मारने की कोशिश तक उच्च वर्ग के लोगों ने की।
उच्च वर्ग के लोगों ने भांग में जहर मिलाकर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मारने की कोशिश की। उन्हें जहर पिला दिया गया, लेकिन उचित चिकित्सा सहायता मिलने के कारण उनकी जान बच गई। दोस्तों, एक बार बाबा साहब किसी कार्य से किसी नदी को पार करने के लिए दूसरी ओर जा रहे थे, तब नाव में लोगों ने इन्हें बैठाने से मना कर दिया क्योंकि ये अछूत रहे थे। क्योंकि ये अछूत जाति से थे, इसलिए इन्हें नाव में बैठाने से जो है लोगों ने मना कर दिया। और दोस्तों, जिस ब्रिज से ये इन्होंने जाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय बांस के ब्रिज हुआ करते थे, रस्सी वाले ब्रिज हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक रिक्शा वाले ने इनसे कहा कि हाँ सर, मैं आपको उस साइड छोड़ दूंगा। और दोस्तों, जब B.R. अम्बेडकर को उसने बैठाकर जो है बांस के ब्रिज पे से ले जाने की बात की, तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जब दोस्तों B.R. अम्बेडकर इस रिक्शे वाले के साथ बैठ कर गए, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बीच नदी में ले जाकर उसने रिक्शा पलटाने की कोशिश की ताकि बाबा साहब जाकर नदी में गिर जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। दोस्तों, ऐसी कई सारी घटनाएं बाबा साहब के जीवन की हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, कई सारी सामाजिक बुराइयां, कई सारी धार्मिक बुराइयां, सांस्कृतिक बुराइयां हमारे समाज में मौजूद थी और आज भी मौजूद है, जिनका उन्मूलन शिक्षा के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, कितनी ही कहानियां हमें देखने को मिलती है, कितनी ही कुरीतियां हमें देखने को मिलती है, कितनी कुप्रथाएं हमें देखने को मिलती है कि हमारे धर्म में ब्रेस्ट टैक्स, सती प्रथा और कई सारी ऐसी कुप्रथाएं हमें जानने को, देखने को मिलती है, जिसने हमारे समाज का दमन किया, हमारे समाज को बेहद प्रभावित किया। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर को हालांकि कई लोग देशद्रोही भी कहते हैं, कई रूढ़िवादी इनका विरोध करते हैं और कई लोग इनके समर्थन में भी हैं। कई इतिहासकारों का, कई लोगों का ये मानना है, कई रूढ़िवादियों का ये मानना है कि B.R. अम्बेडकर देशद्रोही थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि मेरे लिए समाज और देश में मेरा समाज प्राथमिक है, मेरे लिए मेरा समाज पहले आता है। दोस्तों, ऐसा कहने के कई कारण हैं। इन कारणों को जाने बिना ये कह देना कि बाबा साहब देशद्रोही थे, ये गलत है। दोस्तों, बाबा साहब ने ये कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे लिए समाज पहले है या देश पहले है, तो मैं समाज को चुनूंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे लिए मैं स्वयं पहले हूँ या मेरा देश पहले है, तो मैं अपने देश को चुनूंगा। दोस्तों, समाज को चुनने का कारण ये रहा क्योंकि बाबा साहब को कई सारी सामाजिक बुराइयां, कई सारी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि दलित निम्न वर्ग समाज ने उच्च वर्गों द्वारा किए गए अत्याचार, उच्च वर्गों द्वारा किए गए शोषण का सामना हर पल किया, हर समय किया। दोस्तों, यूट्यूब पर एक टीचर का कहना है कि ब्राह्मणों ने कहाँ अत्याचार किया। B.R. अम्बेडकर ने तो ब्राह्मण जो इनके गुरु थे, उनका सम्मान में आकर सम्मान से उनका अम्बेडकर सरनेम अपने नाम के आगे लगाया। जबकि दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने अम्बेडकर सरनेम इसलिए अपने नाम के आगे लगाया क्योंकि ऐसा उनके गुरु ने उनसे कहा था। उनके गुरु ने उनसे ये कहा था कि अगर तुम मेरा सरनेम अम्बेडकर अपने नाम के आगे लगा लेते हो तो तुम्हारी प्रतिभा का दमन कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हें ब्राह्मण समझा जाएगा और इसलिए तुम्हारी प्रतिभा का कहीं भी दमन नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, ये कारण था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने नाम के आगे अम्बेडकर सरनेम लगाया। दोस्तों, कई प्रकार के झूठ, कई प्रकार के जो है तथ्य हमें यूट्यूब पर, गूगल पर रूढ़िवादी लोगों के देखने को मिलते हैं, जो लोग आज भी सवर्णवाद और जातिवाद में और वर्णवाद में विश्वास रखते हैं। वे लोग इस प्रकार के जो है पोस्ट यूट्यूब पर डालते हैं।
दोस्तों लेकिन इस प्रकार की किसी भी बात में आप भरोसा ना करें, आप B.R. अम्बेडकर को प्रूफ्ड बुक से पढ़ें, तभी आप अम्बेडकर साहब को जान पाएंगे। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई सारे ऐसे कार्य, कई सारे ऐसे सामाजिक धार्मिक कार्य अपनी समाज के लिए किए, जिनके लिए इनकी पूजा इनके समाज के लोग आज भी करते हैं। दोस्तों ज्योतिबा फुले का ये कहना था कि इस देश में राम ने अवतार लिया, इस देश में कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उन्होंने इन जातियों के लिए क्या दिया है देश ने उन जातियों को? केवल अछूत, केवल धर्मवाद, केवल निम्न वर्ग का होना, ये सब देश ने उन्हें दिया है इन जातियों के लोगों को। दोस्तों B.R. अम्बेडकर का भी यही कहना था कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं चाहिए। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में किसी भी ब्राह्मण ने वॉलटेयर की भूमिका नहीं निभाई। अगर उन्होंने वॉलटेयर की भूमिका निभाई होती तो ये कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लिए, ब्राह्मणवादियों के लिए, सवर्णवादियों के लिए एक सकारात्मक विरोध प्रदर्शन होता। क्योंकि दोस्तों वॉलटेयर ने किस प्रकार कैथोलिक चर्च में जन्म लिया और कैथोलिक चर्च के खिलाफ ही उन्होंने बगावत की और उन्होंने दास प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत करने में अपना योगदान दिया। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज में, न केवल समाज में, न केवल धर्म में, न केवल संविधान में, जबकि विश्व में अपना परचम लहराया और अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। दोस्तों इनके सामाजिक कार्यों में मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस देश में मंदिर प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाए गए। मंदिर प्रवेश आंदोलन हो, महाट सत्याग्रह हो, ऐसे कई सारे जो है आंदोलन भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी समाज के लिए चलाए। दोस्तों इस देश में निम्न जाति के व्यक्तियों को मंदिर में जाने का, पानी पीने का, जहाँ तक कि खुली हवा में सांस लेने का, शव जलाने का, इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। जहाँ तक कि वस्त्रों को, पूरे अपने अंगों को ढकने का, वस्त्रों को पहनने तक का अधिकार इस समाज की, अर्थात दलित समाज की, निम्न समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं था। दोस्तों इस देश में कहा जाता है कि कन्याएं तो माता का रूप होती हैं, और दोस्तों एक तरफ ब्रेस्ट टैक्स जैसी कुप्रथाएं भी। दोस्तों ब्रेस्ट टैक्स जैसी कुप्रथाएं भी हैं, और इस देश में कहा जाता है कि हमारी बेटियां जो है माताओं का रूप होती हैं, बेटियों को शक्ति का रूप माना जाता है। एक वर्ग की बेटी शक्ति का रूप होती हैं और इस वर्ग की बेटियों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं, उन्हें नग्न अवस्था में रहना पड़ता था। केवल एक वर्ग की बेटियां जो है शक्ति का रूप है, माताओं का रूप है। और ये सब दोस्तों इस प्रकार की कुप्रथाओं का जो है अम्बेडकर साहब ने विरोध किया। दोस्तों ब्रेस्ट टैक्स 1924 में जाकर हमारे देश से समाप्त हुआ। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को एक दलित नेता के रूप में देखना, केवल एक समाज के लिए देखना गलत बात होगी। दोस्तों न केवल उन्होंने दलित समाज के लिए बल्कि हर समाज की महिलाओं के लिए कार्य किया। उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कार्य किया है जितना कि उस समय के विद्वानों ने मिलकर भी नहीं किया होगा। आप देखें कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे महान लोगों ने भी, महान व्यक्तियों ने भी, महान महापुरुषों ने भी महिलाओं के सम्मान की बात की, लेकिन उन सब में अग्रणी रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अपनी समाज के लिए तो उन्होंने इतना योगदान दिया ही साथ हमारे देश के संविधान,
हमारे देश के संविधान में भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों 29 अगस्त 1947 में जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का निर्माण, संविधान किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये सब बाबा साहब की देन थी। दोस्तों 1932 में हुआ पूना पैक्ट, पूना समझौता हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे संविधान में प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता की बात हो, दोस्तों ऐसे कई सारे योगदान बाबा साहब को भारत रत्न की ओर ले जाते हैं। दोस्तों 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब का नाम नामित किया गया, उन्हें चुना गया कि भीमराव अंबेडकर जो है गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दें। उस समय उनके पुत्र की जो है मृत्यु हो गई, अनायास मृत्यु हो गई, और उस समय BR अम्बेडकर को जो है गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। दोस्तों इनके बड़े भाई ने ये जाकर जब BR अम्बेडकर को बताया कि जो आपका बड़ा पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है, तब भीमराव अम्बेडकर स्तब्ध रह गए। दोस्तों उन्हें एक ऐसा सदमा लगा, क्योंकि उन्हें एक तो गोलमेज सम्मेलन में जाना है और दूसरी ओर उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों तब BR अम्बेडकर ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है, जबकि उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मुझे एक पुत्र की कुर्बानी देकर, एक बेटे की कुर्बानी देकर मेरे करोड़ों दलित बेटों की रक्षा करनी है। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो गांधी एंड कंपनी मिलकर दलितों की हत्या कर देंगे, हमारे समाज की हत्या कर देंगे। दोस्तों गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, हालांकि उन्होंने देश में आज़ादी के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनके विचार भी रूढ़िवादी थे। दोस्तों पूना पैक्ट में, पूना समझौते में 1932 में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, BR अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ। दोस्तों अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर से इस देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ये कह रहे हैं कि आप पढ़ें लिखें, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें, आप PhD करें, लेकिन आप कार्य अपने व्यवस्था के आधार पर करें, आप झाड़ू ही लगाएं। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता अंबेडकर से कह रहे हैं। दोस्तों तब भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था कि मैं अपने समाज के लिए आरक्षण तो लेकर रहूँगा, अपने समाज के लिए संरक्षण तो प्राप्त कर कर रहूँगा, साथ ही साथ वोट देने का अधिकार, अलग से वोट डालने की व्यवस्था, सारी चीज़ें मैं अपने समाज के लिए आपसे लेकर रहूँगा। दोस्तों गांधी अंबेडकर विवाद में एक वाक्य हमें देखने को मिलता है कि BR अम्बेडकर से गांधी जी ने यह कहा था कि हम धीरे धीरे कर जो है समाज से सारी कुप्रथाओं को मिटाएंगे, सारी प्रथाओं का अंत करेंगे। तब BR अम्बेडकर ने कहा था कि साहब आपके जैसे लोग हजारों सालों में पैदा होते हैं, क्या हम 1000 साल फिर से वेट करेंगे? क्या हम 1000 साल बाद फिर से इसका इंतज़ार करें कि कोई गांधी जैसा व्यक्ति आए और हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े? दोस्तों गांधी और अंबेडकर विवाद भी हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। दोस्तों ऐसी कई सारी कहानियाँ बाबा साहब के बारे में हमें जानने को मिलती है और हमें सीखने को मिलता है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे समाज से, पूरी संविधान सभा से, संविधान सभा के सदस्य भी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे,
इन सब से एक व्यक्ति किस प्रकार लड़ता है और अपने अधिकारों की मांग और अपने समाज के लिए एक ऐसे स्थान की मांग करता है जहां पर उन्हें इज्जत दी जाए, जहां पर उन्हें सम्मान दिया जाए। दोस्तों, आज क्योंकि बाबा साहब की पुण्य जयंती है, 14 अप्रैल आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, इसलिए हमने बाबा साहब के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानी। केवल ये एक कहानी है, बाबा साहब के जीवन का ये केवल एक पार्ट है। लगभग 10%, 90% हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में। दोस्तों, हमारे देश में आज भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, धर्मवाद, ऐसी मान्यताओं को आज भी देश के कई सारे वर्ण, कई सारे वर्ग समर्थन करते हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं से बाबा साहब इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा। दोस्तों, इतना त्रस्त कर दिया गया था उन्हें कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया, इस पर मेरा जोर नहीं था, इस पर मेरा बस नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूं नहीं, हिंदू धर्म में मेरी मृत्यु ना हो, ये तो मेरे हाथों में है। दोस्तों, उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं हिंदू समाज को छोड़ दूंगा। और दोस्तों, उन्होंने मृत्यु से पहले लगभग अपने 3.5 लाख की संख्या बताई जाती है, लगभग 3.5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दोस्तों, ब्राह्मण जाति की इनकी दूसरी पत्नी रही सविता अंबेडकर, और इनकी पहली पत्नी जो है रमाबाई अंबेडकर थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, गांधी अंबेडकर विवाद हो, गांधी नेहरू विवाद हो, पूना पैक्ट हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हमें अंबेडकर साहब के जीवन के बारे में देखने को मिलती है। दोस्तों, गांधी नेहरू विवाद, नेहरू का ये मानना था कि महिलाओं को वोट देना उचित नहीं होगा, महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वे वोट दें, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना गलत होगा। दोस्तों, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। भीमराव अंबेडकर ने इनका बेहद विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू का बहुत विरोध किया, और ये कहा कि महिलाओं को समान अधिकार देना उनका मूल अधिकार है, उनका ये मूल अधिकार है कि उन्हें समाज में समान स्थान दिया जाए। दोस्तों, समान नागरिक संहिता हो, हिंदू सिविल कोड हो, ऐसे कई सारे कानूनों पर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा में बहस की और इन्हें मान्यता दिलवाई। दोस्तों, ये थी बाबा साहब की कहानी। दोस्तों, आगे आप मेरे साथ बने रहें। जब हम आधुनिक काल का इतिहास पढ़ेंगे तब हम बाबा साहब के बारे में सारी की सारी जो इनकी कहानियाँ हैं, जो इनके जीवन की घटनाएं हैं, संविधान में इनका जो महत्व है, संविधान में बाबा साहब का जो योगदान है, जो इन्होंने विश्व में योगदान दिया, इस सारी चीज़ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वे जहाँ भी हों अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और समाज को और देश को ऐसी प्रेरणा देते रहें कि हम सब एक हो जाएं, संगठित हो जाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें सभी लोगों को, ताकि उन्हें बाबा साहब के बारे में एक इतनी कहानी तो पता हो।